हेलो दोस्तों, आरजी कॉल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि फैन मोटर जैसे एसी के आउटडोर यूनिट में जो फैन मोटर इस्तेमाल होता है उसका जो मोटर होता है, इसका जो हम लोग वायरिंग जो होता है बिना मीटर की मदद से, बिना क्लैंप मीटर मल्टीमीटर की मदद से सिर्फ और सिर्फ वायरिंग देख के, जिसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जैसे देखेंगे आप तो यहाँ पे एक डायग्राम बना होता है। तो आप किसी भी तरह का मोटर खरीदेंगे तो आपको डायग्राम उस मोटर में लिखा रहता है। प्लस ये भी आप ध्यान देंगे कि जो कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर कितने पावर का लगना है ये भी इसमें अंकित होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, देखिए साफ लिखा है 4 यूएफ का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अभी है ये 3 यूएफ का 3 एमएफडी का है। ठीक है, तो हमको सिर्फ टेस्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो भी हो, जब भी मोटर चेंज करें या मोटर ऐसा कुछ भी करें तो आप इसका मोटर में जो स्टिकर लगा है, जितना भी से सब पावर का मतलब कैपेसिटर लगाना है उतने ही आप लगाएं। ठीक है, ना कम लगाएं ना ज़्यादा लगाएं। इससे मोटर की क्या है कि लाइफ ज़्यादा बेटर होगा, मोटर लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा टाइम तक ये चलेगा। तो फिलहाल हमको जो देखना है, इसका डायग्राम देखना है कि इसको बिना मल्टीमीटर की मदद से किस तरह डायग्राम को हम लोग देखना सीखेंगे, किस तरह डायग्राम से पता करेंगे कि जो ये वायर है, जैसे देखेंगे ये जो वायर है 3 वायर है 3 कलर का, तो इसका कॉमन रन स्टार्ट हम लोग कैसे मालूम कर लेंगे। तो आप देखेंगे देखिए ये साफ लिखा हुआ है कि देखिए RD से रेड हो गया और BL से ब्लू हो गया और YL से येलो हो गया। ठीक है, तीनों का इसमें लिखा हुआ है। मान लीजिए किसी वजह से ये मिट गया है तो आपको ये मीटर से ट्रेस करना होगा कि कॉमन रन स्टार्ट कौन सा होता है। तो अभी हम लोग देख लेंगे बिना मीटर की मदद से, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देख के हम कैसे समझ लेंगे कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रन है, कौन सा स्टार्ट है। तो मैं यहाँ बताना शुरू करता हूँ। आप जैसे देखेंगे येलो वाला जो है, येलो वाला देखो सीधा दर्शाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ साफ देखिए एरो के लाइन पे यहाँ दिखा हुआ है, एरो लाइन दे के इसमें लाइन लिखा हुआ है। मतलब क्या है, हमारा जो सप्लाई जो जाएगा, AC वोल्टेज जो सप्लाई जाएगा मोटर के लिए, वो हमारा एक येलो वायर पे जाएगा, एक ब्लू वायर पे जाएगा। लेकिन यहाँ पता नहीं हमारा कौन सा कॉमन है। तो कॉमन आपको यहाँ मालूम चल रहा है कि जो सीधा दिया हुआ है। ठीक है, जिससे आप देखेंगे, देखिए जो साइन जो दिया हुआ है ये कैपेसिटर का साइन होता है कि यहाँ पे कैपेसिटर लगना है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या लगेगा, ब्लू और रेड पे कैपेसिटर लगना है। तो आपको पता है कि जिसमें हमारा कैपेसिटर लगता है वो हमारा रन और स्टार्ट होता है। ठीक है, रन और स्टार्ट में हमारा कैपेसिटर लगता है। कॉमन में कभी भी कैपेसिटर हमारा यूज नहीं होता है। तो जिसमें कैपेसिटर यूज नहीं हुआ है उसको हम कॉमन मानेंगे, वो कॉमन होगा। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे येलो में हमारा सीधा है, उसमें कैपेसिटर का यूज नहीं किया हुआ है, तो ये हमारा येलो है, तो ये हमारा पीला वाला कॉमन हो गया। ठीक है, और एक जो है जो सीधा कॉइल में चला जाएगा, दूसरा वाला जो ब्लू वाला वायर जो सीधा कॉइल में चला जाएगा वो हमारा रन होगा। जो रन हमारा ब्लू हो गया। और जो सिर्फ कैपेसिटर से कनेक्ट होके जाएगा, कैपेसिटर से जो कनेक्ट होके जाएगा वो हमारा स्टार्ट वाइंडिंग होता है। तो सिंपली होता है। और क्या है कि बहुत से मोटर में थोड़ा अलग अलग तरह का डायग्राम होता है, तो उसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं। लेकिन लगभग सबका एक जैसा होता है, आप समझेंगे तो ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। लेकिन सिंपली फिर से रिपीट कर दो, जो सिंगल वायर होता है, जो जिसमें कैपेसिटर का यूज नहीं होता, हमारा कॉमन वायर होता है।
और जो जिसमें सीधा हमारा कैपेसिटर से होते हुए डायरेक्ट कॉइल में चला गया हमारा रन होता है, और जो सिर्फ कैपेसिटर से कनेक्ट होके कॉइल में जाता है वो हमारा स्टार्ट वाइंडिंग होता है। बाकी कितना इसका आरपीएम वगैरह है सारा यहाँ पे अंकित होता है, सारा चीज़ इसमें लिखा रहता है। तो एक बार जब भी इस तरह का मोटर का काम करें तो एक बार स्टिकर में ज़रूर ध्यान दें कि सारा उसमें इसका मोटर से जुड़ा जानकारी अंकित होता है। अब जैसे हम दिखाते हैं, एक बार आपको चला के दिखाएंगे कि किस तरह से ये चलता है, किस तरह से इसका कनेक्शन होगा। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको फिलहाल टेम्पररी हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा है। अब क्या है कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं किधर से रन जोड़े किधर से स्टार्ट जोड़े। तो आप कैपेसिटर में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप किधर से भी इन आउट कर सकते हैं, रन स्टार्ट किधर से भी आप इसका कर सकते हैं। तो जैसे आप डायग्राम में देखे थे कि ब्लू और रेड पे हमारा जाएगा, तो ब्लू हमारा क्या है, रनिंग कॉइल है ब्लू। तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए टेम्पररी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमको सिर्फ दिखाना है, बाकी हम इसको फाइनल काम करेंगे तो इसको हम इस तरह का थिम्बल का मदद से इसको हम कनेक्ट करेंगे। इस तरह का थिम्बल वायर में कनेक्ट करके यहाँ पे पिन लगाएंगे ताकि शॉर्टिंग ना हो और ये लॉन्ग लास्टिंग चले। नहीं तो इस तरह का लूज होगा तो ये जल जाता है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको थिम्बल प्रॉपर लगाना है। अब है एक वायर हम इधर लगाएं तो दूसरा वायर हमारा जो अब देखेंगे, फिर से बताऊं कि जो है यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे ऊपर में जो है रेड वाला, तो ये कैपेसिटर के दूसरे वाले हिस्से में लगाएंगे। और इसमें भी मत कंफ्यूज होना कि इसमें दो दिया इसमें दो दिया हुआ है। तो ये 2 पॉइंट एक ही है और ये 2 पॉइंट एक ही है, ठीक है। सिर्फ कनेक्शन ज़्यादा कम होता है, उसके सुविधा के लिए इसमें डबल बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसमें देखेंगे सेम चीज़ है, लेकिन इसमें कनेक्शन सिंगल दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा समस्या होगा, अगर इस साइड 2 कनेक्शन लगाना होगा तो आपको उसी में आपको सेट करना होगा। लेकिन इसमें ऑलरेडी अलग अलग दिया हुआ है, 2 दिया है ताकि एक साथ आप 2 कनेक्शन कर सकते होता एक चीज़ है। जैसे इसका पावर देखेंगे 2.5 यूएफ का है, ठीक है। इससे ये 3 का, ये 2.5 का है। तो इसीलिए इस पॉइंट से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये हो गया। ये हमारा इसमें एक सप्लाई चला जाएगा, एक इसके थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक वायर का ज़रूरत पड़ेगा। ब्लू हमारा रनिंग है, जैसे फिर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ब्लू हमारा रनिंग है। तो एक वायर हम इधर लगा देंगे, ठीक है। तो जो रनिंग होगा, इसको हम टेम्पररी कनेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो रनिंग होगा इसमें, देखिए जो रनिंग होगा उधर में ही आपको सप्लाई देना है। जैसे आप देखिए ये पावर कोड में बना के रखा हूँ, देखिए ये जो है इसमें ये दोनों वायर पे हमारा सप्लाई जाएगा, ये दोनों पे हमारा ब्लू और पीला पे सप्लाई जाएगा। तो जो भी रनिंग वाइंडिंग होगा, जो रनिंग वाइंडिंग होगा उसी में आपको सप्लाई देना है, ठीक है। इसमें सप्लाई जाएगा तो ये रनिंग हो जाएगा और ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आप ऐसा ना हो कि इधर का सप्लाई रनिंग में देने वाला आप स्टार्ट में दे दें, तो उससे क्या होगा कि ये हमारा उल्टा हो जाएगा। ये हमारा जो स्टार्ट वाला रन हो जाएगा और रन वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे देखिए सीफा साफ दिया हुआ है कि आपको सप्लाई आपको ब्लू और येलो में देना है। जैसे देखिए एक सप्लाई हम इसमें दे देंगे और दूसरा वाला सप्लाई हम ब्लू में दे देंगे। जैसे ब्लू में हम लगा चुके हैं, अब एक दूसरा सप्लाई हम इसमें देंगे। इसमें टेम्पररी ही कनेक्ट करेंगे हम, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं। और जब भी बिजली लाइट में काम करें तो आप सेफ्टी के साथ करें, इसमें कोई कोताही ना करें। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको सप्लाई देके दिखाएंगे, आप इसमें गौर करना, ये चलेगा तो आपको मालूम चलेगा।
स्विच ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख पाएंगे कि ये मोटर ये चल रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है। स्विच ऑफ कर दिए तो आप इसको बिना मीटर की मदद से आप ट्रेस कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में। और हर मोटर में थोड़ा सा अलग अलग तरह का डायग्राम होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। देख के आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इसको निकालना है। एक बार फिर स्विच ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो देखिए फिर से ये चला। ये एक चीज़ आप जान लें कि आप रन और स्टार्ट को अगर आप बदल भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, रन और स्टार्ट को आपस में बदल भी देंगे तो ये चलेगा। तो शॉर्ट कर लेते हैं अगर बाय द वे चार्ज हो तो रन और स्टार्ट को हम बदल देंगे तो भी चलेगा। लेकिन क्या है कि मोटर हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉइल चेंज नहीं होना चाहिए, तो मोटर हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आपको अलग कनेक्शन नहीं देना है। देखिए एक चीज़ पे और ध्यान देंगे आप, जो हर मोटर में रहता है, इसका देखिए डायरेक्शन जो होता है ना, साफ यहाँ पे लिखा रहता है, एरो की मदद से यहाँ पे शो किया रहता है कि मोटर किस साइड से घूमेगा, किस साइड से घूमेगा। जैसे मान लीजिए इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि मोटर इस तरह से राउंड करेगा। ठीक है, इस तरह से राउंड होगा। अगर ये मोटर इस तरह से घूम रहा है, मतलब समझ लीजिए कि आपका कॉमन रन और स्टार्ट आपका एक्सचेंज हो गया है, रन और स्टार्ट आपका गलत हो गया है। ठीक है, या कॉमन भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप उसमें आपका वायरिंग देख के और वायरिंग सुधार लें। ठीक है, अब डायरेक्शन आपका किसी का इधर रहेगा, किसी का इधर रहेगा, तो उस पर आपको ध्यान देना है। और इसका वायरिंग गलत होगा तो उल्टा डायरेक्शन चल सकता है, उल्टा चलेगा, फिर ये मोटर आपका जल जाएगा, मोटर ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।